जीत की बजाय कांग्रेस का खेल बिगाड़ने पर हो चुका है आपका फोकस। बड़ा सवाल, सिरसा की भी एक सीट पर होगा कांग्रेस को नुकसान? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, हरियाणा में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर दिया है और अब 16 सितंबर तक वापसी की तारीख है और उसके बाद चुनावी शोर मच जाएगा। दोस्तों, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की नॉमिनेशन से पहले तक खूब चर्चाएं चली। लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि इस गठबंधन के पैरोकार ही कुछ ऐसी शख्सियत थी जिसको देखते हुए लगता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि खुद कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी ने इस गठबंधन की पैरवी करी थी और 4 सदस्यीय एक टीम भी बना दी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बावरिया और सांसद रणदीप सुरजेवाला को शामिल किया गया था। ये कमेटी लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ बैठकें कर रही थी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने पर राजी थी। लेकिन पेच एक और अड़ा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी जो सीटें मांग रही थी वो पंजाब की सीमावर्ती या दिल्ली की सीमावर्ती सीटें मांग रही थी और कांग्रेस उन्हें शहरी क्षेत्र की सीटें देना चाह रही थी। इसी पेच के कारण कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। वहीं यह भी जग जाहिर है कि इस गठबंधन के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे और वो शुरू से ही गठबंधन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, इसलिए ये गठबंधन खटाई में पड़ गया और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। कहीं ना कहीं दोस्तों अब ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर थोड़ी नाराजगी है। कहीं ना कहीं ये नाराजगी इस बात में परिवर्तित तो नहीं हो गई है कि हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे सनम, साथ तुमको भी ले डूबेंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने पर तो आमादा नहीं हुई है। दोस्तों अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 प्रत्याशी उतारे थे, सभी की जमानतें जब्त हुई थी और आम आदमी पार्टी को 0.48% वोट मिला था। वहीं बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 0.36% वोट मिला था। वही बात करें अगर पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस ने जहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से। सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र से 5,13,000 वोट हासिल किए, यानी अगर हरियाणा के लिहाज से देखें तो उन्होंने 3.94% वोट हासिल किए। इन वोटों में कांग्रेस के वोट भी शामिल हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल विजयी हुए थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है
कि हरियाणा में वो करीब 9 सीटों पर बेहद मजबूत है। 4 सीटों पर तो वो एक बड़ा उल्टफेर करते हुए जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये 4 सीटें कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूं। कलायत सीट, जहां से अनुराग ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में बड़ा नाम है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के विकास सारण है, सांसद जेपी के पुत्र। दूसरी सीट गुलाचिका, जहां से राकेश खानपुर चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी सीट जगाधरी, जहां आदर्श पाल गुज्जर चुनाव मैदान में है। वहीं चौथी सीट रानिया की मान रही हैं दोस्तों, जहां हैप्पी चुनाव मैदान में है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इन सीटों पर हम बेहद मजबूत हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो बड़ा उल्टफेर कर सकती है। पहली सीट दोस्तों जुलाना, जहां से कांग्रेस पार्टी ने स्टार पहलवान विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जुलाना से WWF की महिला पहलवान कविता दलाल को चुनाव मैदान में उतारा है। कविता दलाल को लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। कहीं ना कहीं कविता दलाल विनेश फोगाट का गेम बिगाड़ सकती है। इसी के साथ जो दूसरी सीटें हैं, थानेसर से कृष्ण बजाज, रेवाड़ी से सुनील यादव, अटेली से सुनील राव, बड़ौदा से संदीप मलिक, ये ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो बड़ा उल्टफेर कर सकती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि हरियाणा के चुनावों में आम आदमी पार्टी अपनी जीत के लिए लड़ती है या कांग्रेस पार्टी को नुकसान देने के लिए लड़ती है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो कुछ ना कुछ फायदा तो कांग्रेस पार्टी को होना लाजमी था। इतनी चर्चाओं के बाद अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास इन विधानसभा चुनावों में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।